जय हिंद छात्रों, मैं युष्मान स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे व्याकरण विभाग की संज्ञा। ठीक है, ये आपका व्याकरण विभाग में बहुत जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के कुल हम आज जो डिस्कशन करेंगे। तो संज्ञा का मतलब है ना, इंग्लिश में कहते हैं उसे नाउन। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं संज्ञाएं या कुछ नाम या विशेष्य भी कहते हैं। तो व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में कुल 5 प्रकार के संज्ञा हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा हो गया आपका भाव समूहवाचक और पांचवा हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए जितने भी संज्ञा है यानी संज्ञा का प्रकार भेद का सेपरेट करके मैं यहाँ पर स्लाइड करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी यहाँ पर हम 10-10 करके कई प्रकार जो संज्ञा हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुल यहाँ पर 10 MCQ हैं और फिर जाति के 10 हैं। ठीक है, समूह के 10 हैं, भाव के 10 हैं और द्रव्य के 10 हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है कि सही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इन चारों में से सही व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपको छानना है। मनुष्य, बचपन, सोना या वानवट। देखिए, मनुष्य ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, बचपन भी नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा। ये वाला सोना आपका हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बचपन, मनुष्य ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है, बचपन ये आपका भाववाचक में आता है। ये सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, बाणभट्ट। बाणभट्ट कहने से हमें एक व्यक्ति का नाम का बोध होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा गाय, भाषा, दिल्ली या दोस्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली होगा। ठीक है, चलिए फिर हम देखेंगे प्रश्न 3, नदी, सागर, चिल्लिका या खान। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर्गत आएगा आपका चिल्लिका। ठीक है, चिल्लिका जो है ये आपका ह्रद है। ठीक है, लेक कहते हैं उसे, चिल्लिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। तो सागर नहीं होगा, नदी भी नहीं होगा और खान भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा चिल्लिका। ठीक है, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पक्षी, शैशव, चांदी या राम। तो इसका सही होगा राम। ठीक है, राम कहने से एक व्यक्ति का नाम का बोध होता है, इसलिए ये हो जाएगा सही उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा राम। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे नदी, पानी, बिलोर, कोयला। ठीक है, कोयला नहीं होगा, सही उत्तर होगा बिलोर। बिलोर एक जगह की नाम है, इसलिए इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हम देखेंगे प्रश्न 6, पहाड़, भारत, कवि या लकड़ी। तो भारत होगा। ठीक है, मेरा भारत महान, भारत जो है देश का नाम है, इसलिए हम भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा उड़ीसा, गाय, बुढ़ापा या कोयल। तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि मनुष्य, नौकर, शहर, यमुना। तो ये नदी का नाम यमुना सही होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर नदी होता तो नदी का मतलब होता है कई सारे नदियां, यहां पर स्पेसिफिक कर दिया है यमुना को। ठीक है, अगर यमुना ना देकर गंगा दिया होता तो गंगा सही होता। ठीक है, क्योंकि वो नदी का नाम है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा यमुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सफलता, बाघ, प्रेमचंद, कवि। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद। ठीक है, चलिए प्रेमचंद। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका अंतिम वाला प्रश्न शिक्षक, तारा, तालाब या गंगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका सही उत्तर होगा गंगा। ठीक है, ये थे आपके जो व्यक्तिवाचक संज्ञा को छांटना था आपको। ठीक है, फिर हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर कुछ जातिवाचक संज्ञा के प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? देश, कटक, महानदी या बचपन? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देश। ठीक है, देश कहने से कई सारे देश के बारे में हम जानते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा देश। कटक नहीं होगा, महानदी भी नहीं होगा, बचपन ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है, इसलिए ये 3 ऑप्शन कट गए और बच गया कौन? ऑप्शन ए देश, यानी देश एक जातिवाचक संज्ञा का रूप है। ठीक है, चलिए फिर हम देखेंगे प्रश्न 2, लड़की, दूध, कक्षा या रोना? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका लड़की। ठीक है, लड़की कहने से सभी लड़कियों के बारे में जानने को मिलता है हमें। जैसे हो गया, लड़की में आएगा जैसे आपका सीता, ठीक है, रीता, ठीक है, कई सारे लड़कियां होते हैं ना, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा लड़की जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आरा, भीड़, पढ़ाई, चिड़िया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका चिड़िया। ठीक है, चलिए जातिवाचक संज्ञा माली, पानी, रमेश, परिवार? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका माली। ठीक है, चलिए दही, किसान, सतीत्व या कणार्क? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किसान। ठीक है, चलिए जातिवाचक संज्ञा लड़की, तालवे, चावल या चाय? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका लड़की। ठीक है, चलिए फिर हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा पढ़ाई, घोड़ा, बलवान या वह? तो इसका सही उत्तर होगा आपका घोड़ा। ठीक है, चलिए जातिवाचक संज्ञा गाय, शालीनता, बरगद, अयोध्या? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गाय। ठीक है, गाय कहने से गाय की जाति के बारे में बोध होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा गाय। घर, परिवार, पुंज, राकेश? देखिए राकेश तो ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंज हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा, घर जो है आपका सही होगा ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, परिवार नहीं होगा, घर होगा। चलिए फिर हम देखेंगे अगला सवाल, लकड़ी, शहर, कुर्सी, क्रोध? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये प्रश्न का उत्तर आप कमेंट पर मुझे देना है कि सर जातिवाचक संज्ञा के जो 10 नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर ए, बी, सी, डी कोई भी होगा, तो आप कमेंट पर मुझे बताएं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे जो कि आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए मैं सोचा था कि ये जो संज्ञा के बारे में वीडियो बना रहा हूँ ये आपका रैंडमली आए, तो मैंने सोचा कि नहीं कुछ हम स्पेशल करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि संज्ञा के कुल 5 प्रकार के भेद होते हैं, इसीलिए सभी भेद का 10-10 MCQ मैं आपके लिए लाऊं, तो इसीलिए मैं इस प्रकार का वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो अंत तक देखें, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का पहला प्रश्न आपके सामने कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी इन 4 ऑप्शन में से आपको द्रव्यवाचक संज्ञा को छांटना है। ठीक है, आम, बेल, लकड़ी, पहाड़? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका लकड़ी। द्रव्यवाचक संज्ञा चिड़िया, संग, दूध या तपस्वी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दूध। द्रव्यवाचक संज्ञा माली, मालिक, बाजार या दाल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका दाल। देखिए मैं बता दूं आपको कि मैं आपको पढ़ाया था लिंग टॉपिक में कि जितने भी दाल हैं, ठीक है, ओडिया में कौन देता है डाली, लेकिन हम हिंदी में कहते हैं दाल। ठीक है, जितने भी दाल हैं सभी ये आपका स्त्रीलिंग में आएगा। सरसों हो गया, मसूर हो गया, ठीक है, ये सभी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत में आएगा, क्योंकि जितने भी दाल हैं, ठीक है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए फिर हम देखेंगे सेवा, सुंदरता, तेल, नदी?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका तेल। गरीबी, देवता, मकान, लोहा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लोहा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिखा है संग, चिड़िया, लोहा या लक्ष्मण। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लोहा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चिड़िया, सामान, कहार, नगर, तो इसका सही उत्तर होगा सामान, जो चीजें कहते हैं हम इसे। ठीक है, चलिए चाय, परिवार, पहाड़, ब्राह्मणी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका चाय। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और द्रव्यवाचक के कुल 2 प्रश्न बच गए, लेखक, छात्र, कक्षा या पत्थर, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पत्थर होगा द्रव्यवाचक। ठीक है, फिर हम देखते हैं द्रव्यवाचक में बचपन, गुच्छा, लकड़ी, बंदर, तो इसका सही उत्तर होगा लकड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे आपका समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, पहले हम क्या पढ़े बच्चों? पहले हम पढ़े व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर पढ़े जातिवाचक संज्ञा, फिर पढ़े द्रव्यवाचक संज्ञा, और ये जो चौथा हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए तो समूहवाचक संज्ञा है पानी, देश, टोली या लड़का, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टोली होगा। ठीक है, देश आपका होगा जातिवाचक, पानी होगा आपका द्रव्यवाचक, लड़का होगा जातिवाचक, तो इसलिए सही उत्तर होगा टोली। ठीक है, चलिए समूहवाचक संज्ञा देश, घर, परिवार, मुखिया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका परिवार। क्यों होगा परिवार? क्योंकि परिवार में हम जैसे पापा, मम्मी, दादा, दादी, ठीक है, और जितने भी हम भाई बहन ये सभी रहते हैं परिवार में, तो इसका हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत में लाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। गाय, क्रोध, दल या महादेव, तो इसका सही उत्तर होगा दल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी सी जूम कर दूं ताकि आपको सही तरह से विजिबल हो सके। यहाँ पर आशा है आपको सभी दिख रहा होगा। चलिए समूहवाचक संज्ञा किसान, साधु, समीर, सभा, तो इसका सही उत्तर होगा सभा। ठीक है, पानी, कक्षा, शिक्षक, अध्यक्ष, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका कक्षा। क्या होगा? कक्षा। तो ओडिया में कौन था को श्रेणी। ठीक है, चलिए जहां बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में। चलिए ऊंचाई, इतिहास, नेता, सेना, तो ये उत्तर सही होगा सेना। ठीक है, सेना में क्या होते हैं? सेना में बहुत सारे जवान होते हैं, ठीक है, जो कि देश के लिए जान देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे तारा, हवा, पुंज, पर्वत, तो इसका सही उत्तर होगा पुंज होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो हवा है ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों स्त्रीलिंग शब्द है? जब हम उससे बहुवचन करेंगे तो हवा का हो जाएगा आपका हवाएं। क्या हो जाएगा? हवा का हवाएं। ठीक है, चलिए वर्ग, घर, जमीन, किसान, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका वर्ग। ठीक है, हिरन, तालाब, कुटुंब, धान, तो इसका सही उत्तर होगा कुटुंब। ठीक है, चलिए इतिहास, शहर, भीड़, राउरकेला, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भीड़ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला स्लाइड यानी संज्ञा का लास्ट वाला, जो कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और जो हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा के 10-10 प्रश्न पढ़ गए। तो अभी जो पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए तो भाववाचक संज्ञा यहाँ आप देख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा है केला, सफल, सफलता या साधु, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सफलता। देश, नीला, सफेदी, केला, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सफेदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अखबार, पढ़ाई, नदी, पहाड़, तो इसका सही उत्तर होगा पढ़ाई। पढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा है। देखिए मैं पढ़ाई करता हूं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देश, लिखावट, पुंज, आदमी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लिखावट।
पुंज नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा पुंज जो है आपका समूहवाचक संज्ञा होगा, देश होगा आपका समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा, और आदमी हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, इसलिए लिखावट होगा आपका वाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए। घृणा, मौन, औरत, मनुष्य, तो इसका सही उत्तर होगा आपका घृणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन, चाय, ममता, लोहा, लोहा तो नहीं होगा, ममता होगा, चाय भी नहीं होगा, मोहन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोहन कहने से कई व्यक्ति के नाम के बारे में हमें बोध होता है, इसलिए ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाय हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, लोहा हो गया आपका जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, इसलिए ममता होगा सही भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा, बचपन, औरत, आकाश, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बचपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुराई, चतुर, पुरुष, पेड़, इसका सही उत्तर होगा चतुराई। लड़का, लड़के, लड़कपन, लड़ना, तो इसका सही उत्तर होगा लड़कपन। और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न, राज्य, सरलता, घरेलू, पाठ, तो इसका सही उत्तर होगा सरलता। ठीक है, तो ये थी आपके लिए संज्ञा के बारे में एमसीक्यू। अगर आपको व्याकरण विभाग का स्पेशली कोई भी टॉपिक का एमसीक्यू करना है तो मुझे कमेंट पर लिखें, मैं आपके लिए वो एमसीक्यू वाला वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। और आशा है आपको सभी जो है समझ में आ रहा होगा। और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर करके लाइक करना है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए वीडियो। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा और पढ़ाई करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।